अब देखो, जैसे मुझे कुछ भी लिखना होता है तो मैक्सिमम टाइम पे मैं क्या स्टार्ट करता हूँ? MS वर्ड। क्या स्टार्ट करता हूँ? MS वर्ड। अब देखो, MS वर्ड अगर मुझे ओपन करना था तो हमने क्या किया? रन खोला। रन कैसे खुलता है सबको पता? विंडोज R से क्या ओपन होता है? रन ओपन होता है। रन पे मुझे क्या लिखना होगा ताकि MS वर्ड ओपन होगा? अब रन कैसे खुला, ये आप तीनों को पता चला? नहीं पता चला? तो देखो, विंडोज आर से। विंडोज आर कहाँ दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने रन पे लिखा OS के, इससे क्या खुला? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब अपने कीबोर्ड में अगर मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, नहीं ना? लेकिन यहाँ से जो भी हम की प्रेस करेंगे तो दिखेगा। हम इस विंडोज या स्टार्ट बटन को प्रेस किए और आर बटन को प्रेस करेंगे तो क्या ओपन हो गया? रन। अब रन पे हम क्या लिखेंगे ताकि MS वर्ड ओपन हो जाए? तो हम रन पे लिखेंगे विन वर्ड। क्या लिखेंगे? WINWORD। विन वर्ड लिखना है। अब विन वर्ड टाइप करने के बाद क्या करेंगे हम? एंटर जैसे ही करेंगे तो क्या ओपन होगा? MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया? चलिए बढ़िया। अब जब MS वर्ड ओपन हुआ, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमें पता है कि एक ऑफिस रिलेटेड काम अगर मैं करना चाह रहा हूँ, ऑफिस रिलेटेड वर्क की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का। और डॉक्यूमेंटेशन का काम हम लोग कहाँ सीखते हैं? अब देखो, डॉक्यूमेंटेशन का काम हम लोग कहाँ सीखेंगे? MS वर्ड में। कहाँ सीखेंगे? MS वर्ड में। दूसरा काम हम लोग क्या सीखते हैं? ऑटोमेशन का। और ऑटोमेशन का काम हम लोग कहाँ सीखते हैं? MS एक्सेल में। तीसरा काम हम लोग क्या सीखेंगे? प्रेजेंटेशन का। और प्रेजेंटेशन का काम कहाँ सीखते हैं हम लोग? MS पावर पॉइंट में। और उसके बाद बात अगर की जाए डेटा बेस का, और डेटाबेस का काम कहाँ सीखते हैं हम लोग? MS एक्सेस के अंदर। कहाँ सीखते हैं? MS एक्सेस के अंदर। उसके बाद मेलिंग का काम। मेलिंग का काम कहाँ सीखते हैं हम लोग? MS आउटलुक में। तो अभी हम स्टार्ट कहाँ से करें बताओ? जहाँ से बोलोगे मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ। सर वो जो रेड लाइन हाईलाइट हाँ। करता है वो मतलब एक उसका मतलब क्या है? शॉर्टकट का मतलब कुछ होता है, जैसे कुछ रॉन्ग होता है उसको वो मतलब इसमें सेटिंग किया हुआ रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इसको, ये जो रेड लाइन आ रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर। अब इस स्पेलिंग एरर के लिए जो नीचे अंडरलाइन आ रहा है उसको बोलते हैं स्पार्कर। क्या बोलते हैं? इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, स्पार्कर। अगर रेड स्पार्कर आ रहा है तो इसको बोलते हैं स्पेलिंग एरर। अगर वही ग्रीन स्पार्कर आएगा तो क्या बोलेंगे इसको? ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा राम आर एन गुड बॉय। लो, अब देखो आर के सामने क्या आ रहा है? रेड आ रहा है कि ग्रीन आ रहा है? ग्रीन का आ रहा है? ग्रामेटिकल एरर है। राम है तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए था। क्या क्या होना चाहिए था? अच्छा, इतनी तो अंग्रेजी है। तो बस इस आर को क्या कर लेंगे, या चलो आर को अगर नहीं करती है तो ये हिंट करेगा कि यहाँ क्या होना चाहिए। राइट क्लिक करोगी तो ये बोलेगा इज लगा दो। अब लो इज लगा दिए। अब एन तो होगा नहीं, तो अब ये क्या कह रहा है? एन लिखे हो, गलत लिखे हो, इसको अ कर लो। समझ में आ गया? अब बॉय में हमने क्या किया? डबल वाई दे दिया है। अब ये इसमें क्या आ रहा है? अब समझ में आया? यही जैसा। तो रेड स्पार्कर का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर। और ग्रीन का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर। हाँ, बहुत बढ़िया। ये पावर पॉइंट खाली लिखते तब तो ठीक है, लेकिन MS पावर पॉइंट क्या होता है ये नहीं समझ पा रहे। बीच में हाइफन भी तो हमने दिया है। मतलब इसके नज़र में इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए या यूँ कहा जाए कि इसके डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। अगर इसके डिक्शनरी में हो जाएगा तो एरर नहीं देगा। तो हम इसको बोल दें कि तू अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो,
बोल देते हैं ना, बोल देते हैं। अब ये दोबारा नहीं बोलेगा, ऐड टू डिक्शनरी। अब देखो, अब ये लाल पीला हो रहा है, नहीं लाल हरा कुछ नहीं होगा अभी। अच्छा, इसको भी बोल दें कि ऐड कर लो अपने डिक्शनरी में। अभी बोल रहा है ये ऐसा लिखना चाह रहे हो, हाँ एमएस लिखना चाह रहे हैं। ऐड अब करने का ऑप्शन, हाँ ऐड करने का ऑप्शन, ऐड टू डिक्शनरी का ऐड टू डिक्शनरी कर दो। अब यार नहीं, शॉर्टकट की क्या होगा सर? किसका? ऐसे मतलब हाइड करना हो तो क्लिक करना है जरूरी शॉर्टकट। हाँ F7 है, F7। वो नहीं बोल रहे सर, जैसे ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन आया तो वो कहाँ से आया? उस पे बहुत सारा तरीका है, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, उसको अभी ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये हम चाहते हैं कि डिक्शनरी में इसको भी ऐड कर दें, गलत ही सही, तो क्या करेंगे हम? राइट क्लिक करेंगे इस पर। अब राइट क्लिक करेंगे तो कुछ तो सजेशन दे रहा है, बोल रहा है कि इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दो तो सिर्फ यहाँ पे छोड़ेगा, अगली बार फिर अगर ऐसा लिखेंगे तो इसको गलत बोलेगा। अब हम चाहते हैं कि हर जगह इसको इग्नोर करें, तो क्या बोलेंगे? इग्नोर ऑल, और अगर हम चाहते हैं कि इसको ऐड ही कर लो अपने डिक्शनरी में, तो क्या करेंगे? ऐड टू। अब ऐड टू डिक्शनरी जब कर देंगे तो अगली बार से कहीं भी हम बॉय का स्पेलिंग अगर लिखते हैं बी और डबल वाई, कहीं भी ये गलत नहीं समझेगा, ये समझेगा। तो समझ में आया? आगे बढ़ें कि और कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं? क्या मैं समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें हम। क्या शुरू किया जाए आज? एमएस वर्ड। अब अगर हम बात करते हैं किसका? एमएस वर्ड का। अब अगर कोई आपसे 3 सवाल तो पूछ सकता है बच्चा, एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड हम क्यों पढ़ेंगे, और एमएस वर्ड में के क्या विशेषता है, क्या खासियत है, पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है? तो 3 सवाल का जवाब अगर मैं ना भी दूं तो हमसे आप ज़रूर पूछना। क्या क्या? सबसे पहला सवाल एमएस वर्ड के रिगार्डिंग क्या हो सकता है? एमएस वर्ड है क्या? सेकंड, एमएस वर्ड क्यों यूज़ करेंगे? और तीसरा, एमएस वर्ड की क्या खासियत है? एमएस वर्ड की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, या एमएस वर्ड में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ये 3 बेसिक सवाल बनेगा या नहीं? इवन वो लोग भी पूछ सकता है जिसको खुद नहीं आता है, जानने के लिए कि वाकई आप जानते हो या नहीं। तो पहले सवाल का जवाब क्या दोगे? एमएस वर्ड है क्या? क्या जवाब होगा? एमएस वर्ड is one of the most popular and widely used documentation। अब देखो, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो क्या आ रहा है? रेड। अब इस पे हम लोग चाह करके या तो सुधार सकते हैं, चाहे ऐड कर सकते हैं। MS Word is one of the most popular and widely used documentation software that comes under MS Office package that was developed by Microsoft। तो MS Word है क्या, उसका एक जवाब हम लिखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन कि एमएस वर्ड क्या है? सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी ने बनाया है। नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है अपना कि एमएस वर्ड क्यों हम लोग यूज़ करेंगे, एमएस वर्ड क्यों यूज़ करेंगे? तो इसका जवाब ये दोगे, देयर आर सेवरल फीचर्स एंड टूल्स ऑफ एमएस वर्ड दैट मेक इट powerful and popular, in which some of these are हमने ये लिखा कि एमएस वर्ड के बहुत सारे
इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि इसे पावरफुल और पॉपुलर बनाता है। अब किसी की भी पॉपुलैरिटी के पीछे रीज़न क्या होता है? उसकी खासियत, उसकी विशेषता। तो एमएस वर्ड की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एमएस वर्ड की जो पहली और सबसे बड़ी खासियत है वो है मेल मर्ज। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खासियत है वो क्या है? मेल। हाँ, आ रहे हैं, उसके ऊपर भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है, अगर हम सबसे बड़ा नंबर 1 पे अगर रैंक करें तो नंबर 1 पे किसको रखेंगे? मेल मर्ज। अब मेल मर्ज का क्या काम होता है समझ लें। मेल मर्ज का काम, अच्छा एक बात बता कि आप सभी लोग अभी एक बैच में हो, मान लो आप एक बैच में 25 लोग हो। अब 25 लोगों का कोर्स कंप्लीट हुआ, अब सभी लोगों को हमें सर्टिफिकेट इशू करना है। तो सर्टिफिकेट तो एक ही टाइप का ना रहेगा कि सबका सर्टिफिकेट का डिज़ाइन भी अलग अलग रहेगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक ही रहेगा, सबका ग्रेड अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, सेशन तो एक ही रहेगा 25 लोगों का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के एटलीस्ट। तो हम क्या चाहेंगे कि एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बना लें और एक ग्रुप बना लें जिस ग्रुप में 25 बच्चे आप लोगों का सारा डिटेल हो, और हम एक सिंगल क्लिक करें और एक जो सिंगल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट था, टेम्पलेट था, वो 25 सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाए। कैसा रहेगा? मतलब हमारे पास 25 स्टूडेंट का डिटेल है और सर्टिफिकेट का बस एक फॉर्मेट है। एक सिंगल क्लिक करें तो जितने स्टूडेंट का डिटेल मेरे पास था उतने स्टूडेंट का सर्टिफिकेट क्या हो जाए, मेरे पास बन के तैयार हो जाए। कैसा रहेगा? इंटरेस्टिंग। लेकिन ये मैजिक, ये मिरेकल होगा कैसे? ये होगा विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। किसका इस्तेमाल करके? मेल मर्ज का इस्तेमाल करके। गेटिंग? तो मेल मर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें हम लोग करते क्या हैं, दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करके मल्टीपल डॉक्यूमेंट हम लोग क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। याद रहेगा? चलो एक एग्जांपल तो देख लिए। अच्छा मान लो कि हमें, आप सभी लोग को आईडी कार्ड होता है, तो आईडी कार्ड का एक हम फॉर्मेट बना लिए और आप सभी लोग का डिटेल स्टोर करके रख लिए। आईडी कार्ड का फॉर्मेट हम एक बनाएंगे कि सबके लिए अलग अलग बनाएंगे? एक बनाएंगे और सबका डिटेल स्टोर कर लिए। अब मेल मर्ज का फीचर यूज करके एक सिंगल क्लिक करके जितने भी स्टूडेंट का डिटेल रहेगा उतने लोगों का आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। ये क्या इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा? तो चाहे हम सर्टिफिकेट की बात करें, चाहे हम आईडी कार्ड की बात करें, ये हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज विथ डिफरेंट डेटा विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? क्या इसको भी डिस्क्राइब कर दें एक लाइन में? यूज टू मर्ज टू डिफरेंट, हाँ, यूज टू मर्ज टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट documents and data source, used to merge two different documents and data source to generate multiple documents with different data. आप सिंगल क्लिक या कुछ क्लिक्स करके, कुछ क्लिक मतलब एक से अधिक बार आपको नेक्स्ट करना पड़ सकता है, इसलिए लिख दिए। बहुत सारे लोगों का होगा कि ये तो 2 बार हमको करना पड़ गया, तो मैंने इसलिए फ्यू क्लिक्स भी लिख दिया है। कि आप कुछ क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। हमने 2 जो एग्जाम्पल दिया वो दिमाग में रखना कि हमने एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तैयार कर लिया, हमारे पास 100 स्टूडेंट का या 1000 स्टूडेंट का डेटा पड़ा हुआ है, एक सिंगल क्लिक करेंगे 1000 सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा।
और भी अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डेटा के हिसाब से। किसके हेल्प से? मेल मर्ज की हेल्प से। अब बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सेकंड रैंक के हिसाब से चलते हैं। तो रैंक के हिसाब से क्या बोलेंगे? सेकंड नंबर पे किसे रखेंगे हम लोग? सेकंड नंबर पे हम लोग रखने वाले हैं एक फीचर को जिसको बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। अब ये मैक्रो क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग में से किसे बुरा लगेगा कि कम काम करें और ज़्यादा आउटपुट मिले? किसी को बुरा लगेगा क्या? नहीं ना। और दूसरी बात कि हम ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि अगर मुझे एक ही काम रिपीटेडली करना हो तो ये अपने लिए क्या होता है? थोड़ा बोरिंग होता है, इरिटेटिंग होता है, एंजाइटी का भी कारण बन सकता है। तो हम क्या चाहेंगे कि एक बार हमने किसी काम को कर दिया, वो काम अपने आप हो जाए तो अच्छा रहेगा, या बस एक सिंगल क्लिक करके रिपीटेटिव वर्क को कर लूँ मैं? कैसा रहेगा? हम लोग कोई भी काम अगर शॉर्टकट के थ्रू करते हैं तो बड़ा ही इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है? एफर्ट कम डालना पड़ रहा है, टाइम का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है मेरा, हाँ कि ना? तो हम एक शॉर्टकट कोई सीख करके बड़ा अच्छा फील करते हैं। अगर हम शॉर्टकट बनाना सीख ले तो कितना मज़ेदार होगा, नहीं? मान लो आप लोग कंप्यूटर में कुछ तो लैब परफॉर्म किए हो। अब अगर आप कोई भी लैब परफॉर्म किए होगे, अगर उसमें आपने शॉर्टकट की यूज़ किया होगा तो अंदर से थोड़ा अच्छा वाला फील गुड आया होगा कि हमने कुछ किया तो नहीं। तो अगर हम जो बना बनाया शॉर्टकट है उसका यूज़ करके अगर हमने कोई लैब परफॉर्म किया तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। अब सोचो कि अगर हम शॉर्टकट खुद का बनाना सीख लें तो क्या इंटरेस्टिंग होगा? बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम एक ऐसा शॉर्टकट बनाएं जिससे कि अगर मान लो हमें एक काम करना है, उस काम को करने में, एक प्रोजेक्ट को करने में मान लो मुझे 20 स्टेप्स फॉलो करना पड़ रहा है। कितना स्टेप्स? 20 स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ रहा है एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अब वही वर्क मुझे बार बार करना पड़ रहा है, तो मान लो कि बार बार करना पड़ रहा है तो बार बार मुझे 20 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, नॉर्मली तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मैक्रो का यूज करें तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? बस एक शॉर्टकट की को प्रेस करके आप 20 स्टेप्स को कर सकते हो, एक सिंगल की को प्रेस करके। क्या इंटरेस्टिंग होगा? तो जो रिपीटेटिव वर्क है, जिस काम को आपको बार बार दोहराना पड़ रहा है, उसे आप किसके थ्रू आसानी से कर सकते हो? मैक्रो के थ्रू। तो मैक्रो आपको, जैसे मान लो सिंपल सी बात है कि आपके घर में कोई इवेंट्स हो रहे हैं। अब वो इवेंट तो बार बार नहीं ना होगा, किसी की शादी हो रही तो बार बार होगी क्या? नहीं ना। किसी का मान लो कि 10th बर्थडे है तो 10th बर्थडे तो अगली बार में नहीं आएगा, 11th हो जाएगा, ये 10th ही रहेगा, नहीं ना। तो कोई भी ऐसा इवेंट्स जो रिपीट नहीं हो सकता, आप क्या करते हो? उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अ मेमोरी, और जब भी आपको उस चीज़ को दोबारा देखना होता है तो क्या करते हो? आप प्ले करते हो। तो ठीक यही काम आपका कौन करके देगा? मैक्रो करके देता है। तो मैक्रो क्या आपको अलाउ करता है? मैक्रो आपको अलाउ करता है यूज टू रिकॉर्ड multiple steps in a key so that multiple steps can be performed डॉक्यूमेंट बोला जाता है। फाइल ऑफ MS वर्ड इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो जहाँ भी हम MS वर्ड के फाइल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे? इसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे। MS वर्ड के फाइल को क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। तो हमने क्या लिखा, ये डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को? जो आपको हमने हिंदी में समझाया उसी बात को हमने अंग्रेजी में लिख दी।
क्या लिखा हमने? यूज टू रिकॉर्ड मल्टीपल स्टेप्स इन अ की so that multiple steps can be performed in a sequence by just pressing the shortcut key again and again in the same document as well as different document. ऐसा नहीं कि जिसमें आप रिकॉर्ड करोगे उसी में आप उसको रिपीट कर सकते हो, नहीं, आप उसे दूसरे डॉक्यूमेंट में भी क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपका मैक्रो। अब बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर्स की। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ऑटो सॉरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ऑटो करेक्ट। अच्छा, ऑटो करेक्ट नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऑटो मतलब अपने आप, करेक्ट मतलब सुधार दो। अब जैसे मान लो हम लोग कुछ गलती करें, हम चाह रहे हैं अपने आप सुधार दें, कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। अब जैसे देखो ना, हमने कहीं लिखा SI, अभी अपने आप ईज कर देता तो कितना बढ़िया रहता। SI थोड़ी कुछ होगा, ईज होना चाहिए था। अच्छा, अगर मान लो हमें R लिखना है, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हमने लिखा AER, लेकिन लिखना क्या था मुझे? ARE, ये नहीं ना सुधार पाया, तो ऑटो करेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लिखना था वॉज और हमने लिखा WSA, लिखना था WAS, लिख दिया हमने स्पीड ज़्यादा होने की वजह से WSA, ये सुधार पाया क्या? नहीं ना, गड़बड़। अब मान लो बार बार मुझे लिखना है मोहनदास करमचंद, एक बड़ा नाम। अब हम चाहते हैं M लिखें तो पूरा नाम लिख दें, क्या लिख पा रहा है ये? नहीं। अब हम चाहते हैं कि C जहाँ भी लिखें और स्पेस बटन दबा दें तो कंप्यूटर लिख दें, क्या लिख पा रहा है ये? नहीं। लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं तो किसका यूज़ करें? ऑटो करेक्ट। क्या इसका ज़रूरत पड़ेगा? तो जो फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑटो करेक्ट एंट्रीज बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो कैसे तो अभी किसी का बताया ही नहीं हूँ, कि बताया हूँ? नहीं, किसी का नहीं बताया, तो छोड़ दें, एक साथ बताएंगे। मतलब तो समझ में आ गया ना। लेकिन चलो मैं फास्ट मोड में करके दिखा देता हूँ। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। वो ना मेरे को थोड़ा कम दिखता है, बार बार छूट जाता है, तो ऐसे करके अच्छे से मिला पाते हैं और नोट्स भी कम। अब देखो, ऑटो करेक्ट के लिए मुझे कुछ नहीं, मैं फटाफट करके आपको बस दिखा देता हूँ जादू। मैंने यहाँ पे W क्या लिखा? WSA लिखा, और इसको क्या कर दो? वॉज कर दो, ऐड। अब देखो मैंने कहीं लिखा SI, अब इसको क्या कर दो? ईज कर दो, ऐड कर दिए। अब हम क्या चाहते हैं? C लिखें तो क्या कर दो? कंप्यूटर लिख दो। हमने कुछ कुछ ऐड कर दिया, आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, बस मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी कर लिया। अब देखो यहाँ अगर मान लो मैं लिखता हूँ SI, अब जैसे ही स्पेस देंगे तो क्या कर दिया? क्या है ना कमाल, हमने लिखा WSA, ये क्या कर देगा? कर दिया। अच्छा, अगर मैंने लिखा C, क्या लिखा? C, और जैसे ही स्पेस दिया तो ये क्या कर देगा? कंप्यूटर पूरा लिख देगा। अब सोचो कि कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो मुझे बार बार लिखना है, उसके लिए हम क्या करके रख सकते हैं? ऑटो करेक्ट एंट्रीज करके रख सकते हैं, नहीं है? इंटरेस्टिंग। तो जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ इस तरह के काम हम लोग सेटिंग करके बहुत ही इजीली करवा सकते हैं। तो लिख लिया जाए। अब ऑटो करेक्ट के बारे में तो आप लोग को इतना मैं लाइव दिखा दिया कि आप बता सकते हो किसका क्या काम है। क्या डाल दिया जाए यहाँ पे? यूज टू क्या कह सकते हैं हम लोग? अगर हम चाहते हैं कि इनकरेक्ट वर्ड अपने आप करेक्ट हो जाए तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑटो करेक्ट का। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर यूज़ करेंगे उसको बोला जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या बोलेंगे? स्पेलिंग एंड कल लिखवाएंगे, चलो ठीक है।
बस 2 मिनट। स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब अगर मान लो कि हम कुछ भी लिख पढ़ रहे हो तो हमें लगता है कि कोई तो हो जो सुपरवाइज करे, चेक करे कि हम जो लिख पढ़ रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। तो MS वर्ड हमारे लिए टीचर का भी काम करेगा, ये चेक करके बताएगा कि हमारा स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हमने कहाँ करा है, उसमें हमें सजेशन भी देगा और हमें सजेस्ट करके चेंज करने का भी फैसिलिटी देगा। तो इस तरीके से MS वर्ड से हम लोग, मान लो मेरे पास कोई डिक्शनरी नहीं है और अगर हम ऐसा कोई वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमने यूज़ किया अपार्टस, क्या यूज़ किया हमने? अपार्टस। अब हमने अपार्टस, अब हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो नहीं पता तो जैसे हम इसके सिनोनिम्स पे जाएंगे, क्या दिखा रहा है ये? डिवाइस, गैजेट, गियर, ये किट, ये सब दिखा रहा है, टूल्स। अब कुछ तो जानते होंगे तो हम अपना वोकैबुलरी इस तरीके से क्या कर सकते, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझ में आ रही है बात कुछ? तो ये भी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी फीचर्स की लंबी लिस्ट है, कम से कम 10 फीचर लिखवाएंगे, तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी चीज़ें कल। लेकिन हाँ, जितना